नमस्ते गाइस, मैं वंशिका। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल, जिसका हर एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज रहता है, चाहे वो कोई रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या कोई स्टेट एग्जाम्स हो। तो आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल का टायर 2, एसएससी जीडी 2025 या रेलवे के एग्जाम, रेलवे एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ कांस्टेबल, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो आइए देखते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। यूनेस्को के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद यूनेस्को की जो भारत में साइट्स हैं उनको देखेंगे। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के स्थलों को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान करती है। ये स्थल ऐतिहासिक और पर्यावरण के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं। UNESCO was established in year 1945. UNESCO officially recognized sites of cultural and natural importance as World Heritage. These places are also important from historical and environmental point of view. भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 43 विरासत स्थल हैं, जिसमें से 35 सांस्कृतिक स्थल मीन्स कल्चरल साइट्स, 7 प्राकृतिक स्थल मीन्स नेचुरल साइट्स और एक मिश्रित स्थल है मीन्स मिक्स साइट है। इसके अलावा 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं। भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य देश बना, जबकि यूनेस्को की स्थापना 1945 में हो गई थी। सबसे ज़्यादा यूनेस्को के स्थल इटली में स्थित हैं। इटली में टोटल 60 स्थल हैं, 60। अब देखते हैं भारत में जो भी स्थल हैं यूनेस्को के। तो पहला आगरा का किला बना सन 1983 में। आगरा का किला यूनेस्को का हिस्सा बना। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला पर आधारित है। यह भारत का पहला यूनेस्को साइट है। यह अकबर द्वारा इसका निर्माण हुआ था। इसमें जहांगीर महल और खास महल भी है। ये है आगरा का किला। नेक्स्ट है ताजमहल। इसकी स्थापना 1983 में हुई। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ताजमहल को भारत में मुगल कला का रत्न कहा जाता है। इसका निर्माण शाहजहां द्वारा हुआ था। इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। ये बहुत पूछा जाता है, ताजमहल के वास्तुकार कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। ये है ताजमहल। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं। इसका निर्माण वाकाटक वंश द्वारा किया गया। वर्ष 1983 में ये भी क्या बोलते हैं यूनेस्को में शामिल हुआ। यह महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। इसमें कुल गुफा 29 हैं, जिसमें से 25 विहार और 4 चैत्य यानी प्रार्थना स्थल हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये है अजंता केव्स। नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं। इसकी कुल गुफाएं 34 हैं। ये भी महाराष्ट्र में स्थित है और ये भी 1983 में ही यूनेस्को में शामिल हुआ। इसमें 1 से 12 तक की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 13 से 29 तक की जो गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित है और 30 से 34 तक की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। तो मतलब एलोरा की जो गुफाएं हैं वो तीनों धर्मों से संबंधित है। नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं। ये 1983 में ही वही शामिल हुआ था। सबसे प्रसिद्ध स्थापत्य मंदिर राष्ट्रकूट राजा कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ये है एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये वर्ष 1984 में यूनेस्को में शामिल हुआ। यह उड़ीसा में स्थित है। नरसिंह वर्मा जो गंग वंश से संबंधित थे, इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था कोणार्क के सूर्य मंदिर का। ये कलिंग वास्तुकला का उदाहरण है। ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में थोड़े तथ्य देख लेते हैं। विशाल वृत्त के आकार के में डिज़ाइन किया गया है इसका। मंदिर के दोनों तरफ 12 पहियों की कतारें दर्शाई गई हैं, जिसमें 7 घोड़े खींच रहे हैं। इसे काला शिवालय ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। 10 रुपये के नोट में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के स्मारक, जो सन 1984 में यूनेस्को में शामिल हुए। तमिलनाडु में स्थित है। पल्लव राजाओं द्वारा महाबलीपुरम के स्मारकों का निर्माण किया गया था। ये महाबलीपुरम के रत्न मंदिर हैं। नेक्स्ट है काजीरंगा
राष्ट्रीय उद्यान ये एक प्राकृतिक स्थल है। वर्ष 1985 में ये यूनेस्को में शामिल हुआ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। सन 1974 में ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ और 2007 में टाइगर रिजर्व। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये है एक सींग वाले गेंडे और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये भी असम में स्थित है। सन 1985 में ये भी यूनेस्को में शामिल हुआ। यह 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ रिजर्व के नेटवर्क में शामिल पहला रिजर्व है। यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। मानस राष्ट्रीय उद्यान एक बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये राजस्थान में स्थित है। ये सन 1985 में यूनेस्को में शामिल हुआ। इस राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य था। किस राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है हम्पी के स्मारक समूह। ये सन 1986 में यूनेस्को में शामिल हुए। हम्पी के स्मारक समूह कर्नाटक में स्थित है। कृष्ण देव राय द्वारा हम्पी के स्मारक समूहों का निर्माण कराया गया। 50 की नोट में हम्पी के स्मारक समूह हैं। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी हम्पी थी। नेक्स्ट है खजुराहो के स्मारक समूह। वर्ष 1986 में ये यूनेस्को में शामिल हुए। खजुराहो के समूह एमपी में स्थित है। इन्हें चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया। ये हिंदू और जैन धर्म को समर्पित हैं। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी। वर्ष 1986 में यूनेस्को में शामिल हुए। ये यूपी में स्थित है। यह अकबर द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। यहाँ पंचमहल और अनूप तालाब स्थित हैं। नेक्स्ट है गोवा के गिरजाघर का कॉन्वेंट। वर्ष 1986 में ये यूनेस्को में शामिल हुआ। ये गोवा में ही स्थित है। नेक्स्ट है एलिफेंटा की गुफाएं। ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। वर्ष 1987 में ये यूनेस्को में शामिल हुई। एलिफेंटा गुफाओं का स्थानीय नाम धारापुरी गुफाएं हैं। किन गुफाओं का स्थानीय नाम धारापुरी गुफाएं हैं? एलिफेंटा गुफाओं का। यहाँ पे कितनी गुफाएं हैं? 7। नेक्स्ट है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ये एक प्राकृतिक स्थल है। सन 1987 में यूनेस्को में शामिल हुआ। ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। गंगा डेल्टा का सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ही गंगा डेल्टा का हिस्सा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है पट्टादकल के स्मारक समूह। वर्ष 1987 में यूनेस्को में शामिल हुए। पट्टादकल के स्मारक समूह कर्नाटक में स्थित है। इसमें 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है महान चोल मंदिर, जो राजेंद्र चोल द्वारा जिसका निर्माण हुआ। सन 1987 में यूनेस्को में शामिल हुआ। महान चोल मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। इसमें तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर और दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर शामिल है। 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच ये बनवाए गए चोल मंदिर जो है, इसमें 3 मंदिर शामिल है। अभी जैसा कि मैंने ऊपर बताया, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर वाला, इसमें ये भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट बृहदेश्वर मंदिर गंगईकोंड चोलपुरम वाला, ये भगवान शिव को समर्पित है। और ऐरावतेश्वर मंदिर दारासुरम वाला, ये भगवान इंद्र के श्वेत हाथी के नाम पर इसका नाम पड़ा। शुरू में तंजावुर के मंदिर को 1987 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। उसके बाद 2004 में बृहदेश्वर मंदिर गंगईकोंड चोलपुरम और ऐरावतेश्वर मंदिर दारासुरम को भी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल कर लिया गया। ये है चोल मंदिर। नेक्स्ट है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। 1988 में से यूनेस्को में शामिल किया गया। ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है सांची के बौद्ध स्तूप। 1989 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। ये एमपी में स्थित है। सांची के बौद्ध स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। 200 रुपये के नोट में सांची का बौद्ध स्तूप चित्रित है। दीवारों पर जातक कथाओं का वर्णन मिलता है सांची के बौद्ध स्तूप में। ये सांची का बौद्ध स्तूप है जो देखने में बहुत सुंदर है। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा। 1993 में ये यूनेस्को में शामिल हुआ। ये दिल्ली में स्थित है। दिल्ली का पहला यूनेस्को स्थल है हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट है कुतुब मीनार एवं उसके स्मारक। सन 1993 में ये यूनेस्को में शामिल हुआ। ये भी दिल्ली में स्थित है। ये सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम रखा गया था, कुतुब मीनार। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था।
इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। इल्तुतमिश में इसका काम जारी रखा और फिरोज शाह तुगलक ने इसे पूरा कराया। बेसिकली इल्तुतमिश ने इसको पूरा करा दिया था इसको, और फिरोज शाह तुगलक ने इसको मतलब रीडिज़ाइन, मतलब इसका फिर से मरम्मत कराई थी। इसी के परिसर में अलाई दरवाज़ा और कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद भी स्थित है। ये है कुतुब मीनार। नेक्स्ट है भारतीय पर्वतीय रेलवे 1999 में यूनेस्को में शामिल हुआ। ये विभिन्न भारतीय राज्यों में है, जैसे दार्जिलिंग हिमालय रेलवे पश्चिम बंगाल 1999, नीलगिरी हिमालय रेलवे 2005, कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में जो स्थित है ये 2008 में शामिल हुआ। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे पश्चिम बंगाल 1999 में, नीलगिरी हिमालय रेलवे 2005 में, कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में 2008 में। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे कब शुरू हुआ? 1881 में। नीलगिरी हिमालय रेलवे कब शुरू हुआ? 1908 में। और कालका शिमला रेलवे का निर्माण 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। तो ये आपके निर्माण वर्ष है, मतलब वो चीज़ कब बनी और ये चीज़ें ये कब वो यूनेस्को में शामिल हुआ। आगे देखते हैं। ये है पहाड़ी रेलवे। नेक्स्ट है बोध गया का महाबोधि मंदिर, वर्ष 2002 में यूनेस्को में शामिल हुआ। बोध गया का महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। सबसे पुराने बौद्ध मंदिरों में से एक है। वह स्थल माना जाता है जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। गया का महाबोधि मंदिर, ये है महाबोधि टेम्पल, पटना। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ष 2003 में ये शामिल किया गया यूनेस्को में। एमपी में स्थित है, विंध्य पर्वत के नीचे स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। ये है भीमबेटका की गुफाएं, जिसमें देखो आपको चित्र भी दिख रहे हैं। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, वर्ष 2004 में यूनेस्को में शामिल हुआ। ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसके वास्तुकार हैं FW स्टीवंस। ये है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है चंपारण पावागढ़ उद्यान पार्क, वर्ष 2004 में यूनेस्को में शामिल हुआ। ये गुजरात में स्थित है। ये एक प्राकृतिक धरोहर है। ये है। नेक्स्ट है लाल किला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सन 2007 में ये शामिल हुआ यूनेस्को में, न्यू दिल्ली में स्थित है। शाहजहां द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। 500 की नोट में लाल किला का चित्रण है। हर साल 15 अगस्त को यहीं पर ध्वज फहराया जाता है। ये है लाल किला। नेक्स्ट है जंतर मंतर, वर्ष 2010 में ये यूनेस्को में शामिल किया गया। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में है। राजा सवाई जयसिंह द्वारा इसे बनवाया गया था। विश्व की सबसे बड़ी पत्थर की धूप गढ़ी जंतर मंतर जयपुर। ये है जंतर मंतर जयपुर। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट, वर्ष 2012 में ये यूनेस्को में शामिल हुए। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक शामिल हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, वर्ष 2013 में यूनेस्को में शामिल हुआ। इसमें 6 किले शामिल हैं: आमेर, गागरौन, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर के किले। तो ये बात याद रखिएगा, राजस्थान के जो पहाड़ी दुर्ग है इसमें 6 किले शामिल हैं। वर्ष 2013 में यूनेस्को में शामिल हुआ। ये हैं राजस्थान के किले। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, वर्ष 2014 में यूनेस्को में शामिल हुआ। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है रानी की वाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2014 में ये यूनेस्को में शामिल हुई। रानी की वाव गुजरात में स्थित है। सोलंकी वंश द्वारा इसका निर्माण कराया गया। 100 रुपए की नोट में रानी की वाव चित्रित है। रानी की वाव सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में इसका निर्माण हुआ है। सोलंकी वंश द्वारा इसका निर्माण हुआ है। 100 रुपए की नोट में रानी की वाव है। जल की पवित्रता बनाए रखने के लिए उसके लिए उल्टे मंदिर की तरह बनाया गया है। आप उसको देखेंगे इस तरह बना हुआ है कि लगेगा कि ये उल्टा बना हुआ है। ये है रानी की वाव, देखिए उल्टी उल्टी दिख रही है ये।
नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय, सन 2016 में ये यूनेस्को में शामिल हुआ। ये बिहार में स्थित है। ये है नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, 2016 में ये शामिल हुआ यूनेस्को में, सिक्किम में स्थित है। ये एकमात्र विस्तृत स्थल है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ली कार्बूजिए वास्तुशिल्प, 2016 में ये यूनेस्को में शामिल हुआ, चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, वर्ष 2017 में ये शामिल हुआ यूनेस्को में, गुजरात में स्थित है। विश्व धरोहर स्थलों में शामिल ये पहला शहर है, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर। ये साबरमती नदी के तट पर है। सुल्तान अहमद शाह द्वारा अहमदाबाद का निर्माण कराया गया था। ये नेक्स्ट है मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेम्बल, वर्ष 2018 में यूनेस्को में शामिल हुआ। ये मुंबई में स्थित है। 19वीं और 20वीं सदी में आर्क डेको शैली में डिज़ाइन किए गए सार्वजनिक भवनों का ये संग्रह है। ये है मुंबई का विक्टोरियन। नेक्स्ट है गुलाबी शहर जयपुर, 2019 में ये यूनेस्को में शामिल हुआ, राजस्थान में स्थित है। ये सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा इसका निर्माण 1727 ईस्वी में किया गया था। स्मारक गोविंद देव मंदिर, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल जयपुर में स्थित है। ये है जयपुर हवा महल। नेक्स्ट है रामप्पा मंदिर, वर्ष 2021 में यूनेस्को में शामिल हुआ। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित है। काकतीय वंश द्वारा इसका निर्माण हुआ। भगवान शिव को रामप्पा मंदिर समर्पित है। यह है रामप्पा मंदिर। नेक्स्ट है धौलावीरा, वर्ष 2021 में यूनेस्को में शामिल हुआ। ये गुजरात में स्थित है। यूनेस्को से यह मान्यता पाने वाला भारत का पहला सिंधु घाटी स्थल है धौलावीरा। यह है धौलावीरा के साक्ष्य। नेक्स्ट है शांति निकेतन, शांति का निवास, वर्ष 2023 में ये यूनेस्को में शामिल हुआ है। ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में शांति निकेतन स्थित है। ये अभी रिसेंट का है बिल्कुल। ये है शांति निकेतन। नेक्स्ट है होयसल मंदिर, वर्ष 2023 में ये भी शामिल हुआ। कर्नाटका में स्थित है होयसल मंदिर। बेलूर, हेलीबीडी और सोमनाथपुरा के मंदिर हैं इसमें, होयसल मंदिर में। ये है होयसल मंदिर। नेक्स्ट है लास्ट विश्व धरोहर स्थल 43 नंबर का मोईदम, वर्ष 2024 में ये सबसे रिसेंट का है। 2024 में ये शामिल हुआ है। असम का है मोईदम। ये सबसे ज़्यादा पेपर में आने के चांसेस हैं। यूनेस्को में 2024 में ही शामिल हुआ है। अहोम साम्राज्य के शाही परिवारों के दफनाने के लिए बनाए गए टीले, ये चराई देव जिले में स्थित है मोईदम्स। ये है मोईदम्स। सो ये अब आपके 43 के 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मतलब विश्व विरासत स्थल कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।